खड़ा हूँ आज भी वहीं लेकिन पटाखों के साथ। वो मजा न प्यार में न यार में जो मजा ऑस्ट्रेलिया की हार में। ये चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान और फाइनल दुबई में होगा क्योंकि इंडिया लगातार तीसरी बार अनबीटन फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान टीम चाह रही थी कि हम होस्ट हैं इसलिए फाइनल लाहौर में हो, बट इंडियन टीम ने कहा हबीबी कम टू दुबई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी सिर्फ व्यूज और हाइप पर है। असल राइवलरी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, जहां पूरा मैच थ्रिल होता है और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। बॉब्जी द प्रिंस यानी शुभमन गिल, ये मैच था जहां वो अपने ऊपर मैच विनर का लेबल लगा सकता था, बट लगातार दूसरी इनिंग में जल्दी आउट हो गया। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ उसने एक अच्छी इनिंग खेली थी, वहां भी कुछ ऊंच नीच हो सकती थी, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली। लेकिन उसके पास ये लीग मैचेस होते हैं जहां पर वो अपने आप के ऊपर अच्छे बैटर से ज्यादा एक अच्छा मैच विनर का ठप्पा लगा सकता था। अब फाइनल में शुभमन गिल के पास चांस है, वो अपने ऊपर मैच विनर का ठप्पा लगा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इंटेंट शर्मा और रोहित भाई के एक कैच छूटा 19 नवंबर की तरह, बट नीचे ट्रेविस हेड नहीं था। रोहित भाई ऐसे खतरनाक मान रहे थे कि अंपायर की भी फट गई थी। रोहित भाई के आउट होने के बाद लग रहा था कि खड़ा हूं आज भी वहीं का मूवमेंट होने वाला है, लेकिन पिच पे खड़े थे किंग कोहली, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। और तारीफ बनती है कोहली के साथ श्रेयस अय्यर की। कोहली के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। इंडिया 42 पर 2 हो गया था, वहां से पार्टनरशिप की और इंडिया को मुश्किल से निकाला। फिर आए बापू, उनकी क्या तारीफ करूं, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ये बापू को सिर्फ वॉयलेंस पसंद है। उनके बाद क्लासी राहुल, 19 नवंबर को हुआ क्रिटिसिज्म का रिडेम्पशन ले लिया। ये भाई हार्दिक का उल्टा है, किसी का माइलस्टोन पूरा ना हो तो इसको बुरा लगता है। और मैच के बाद तो सेट की आंख में ऐसा देख रहा था कि कह रहा था कि देखो ये होती है ब्लू जर्सी और ऐसे जे फिनिश किया जाता है। और बात करें हार्दिक क्लच पांड्या, जहां ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि मैच लास्ट ओवर तक ले जाएंगे, लेकिन हार्दिक भाई ने छक्के मार मार के मैच एक तरफ कर दिया। मोटा भाई की तरफ भी एक छक्का मारा और मोटा भाई उधर लेफ्ट हैंड के पेसर बन गए। आज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का टॉस हुआ, रोहित भाई फिर टॉस हार गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर वही कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ट्रेविस हेड का खौफ मैच से पहले था, और जब बैटिंग करने आए तो दूसरी बॉल पे कैच हुआ, लेकिन शमी भाई से वो छूट गया और ट्रेविस हेड हार्दिक कुलदीप सबको मार रहा था। लेकिन फिर आते हैं मिस्ट्री वरुण और ट्रेविस हेड को चलता करते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। कूपर डेब्यूट कर रहा था, उन 9 बॉल्स पे 0 पे आउट हो गया। केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया, लेकिन कूपर कॉनली लगता है जैसे WWE का कैरेक्टर का नाम है, और उसको कूपर को और अंपायर दोनों को कान में लगता है तेल लगा के बैठा था कि दोनों को सुनाई नहीं दिया। फिर लेकिन केएल राहुल भाई ने जिद किया और जब रिव्यू लिया गया तो बैट में एज आ गया था। फिर एज आने के बाद वो केएल राहुल का कैच देखने लगे कि कैच सही से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड वो डक पे आउट हो गया। शमी भाई ने विकेट ले लिया उसका। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, बहुत अच्छी इनिंग खेली, लगता है आईपीएल में अनसोल्ड रहने का पूरा बदला लिया। ऑस्ट्रेलिया 300 पार कर देती, लेकिन लघु शेन और जॉश इंग्लिश को सर जडेजा ने आउट किया। जब लगता है कि जडेजा परफॉर्म नहीं करता, फिर मेन टाइम पे आके परफॉर्म करके फिर से अपनी जगह पक्की कर लेता है। एलेक्स कैरी, आज ट्रेविस हेड का काम ये 6 नंबर पे आगे कर रहा था, लेकिन अय्यर ने रन आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के 20 से 25 रन कम कर दिए। इंडियन बॉलिंग डिसेंट थी। कुलदीप यादव आज लगता है खाली रोको की गाली खाने आया था, विकेट भी नहीं लिए और थ्रो भी नहीं पकड़ रहा था। एट द एंड फाइनलिस्ट लगातार तीसरी बार हम बन गए हैं। इंडिया इस डेकेड की सबसे अच्छी डोमिनेंट टीम है। पिछले 3 लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट हम हैं। 2013 में हमारे साथ इंग्लैंड था, 2017 में पाकिस्तान था, उसको कोई याद नहीं करना चाहता, हमारी बेसिक गलती की वजह से पाकिस्तान वो जीत गया। और तीसरा इस बार हम हैं और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में से कोई हमारे साथ फाइनल खेलेगा। और पिछले लास्ट तीनों आईसीसी टूर्नामेंट, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, दोनों में हम लोग फाइनल अनबीटन गए और इस टूर्नामेंट में भी हम अनबीटन गए। अब वेट है अगले सेमीफाइनल का, कौन बनेगा हमारा अपोनेंट, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। वो कल पता चलेगा कि इंडिया से कौन फाइनल में खेलेगा।
मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में आए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक मैच खेल चुकी है दुबई में और उन्होंने थोड़ा इंडिया को परेशान किया था, तो दोबारा न्यूजीलैंड से फाइट नहीं होनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका जो, हालांकि दोनों बेचारे चोकर्स ही हैं, लेकिन इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्योरली तरीके से डोमिनेट कर रही है पिछले कई सालों से। पाकिस्तानी खूब रोना रो रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज था। इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज था, लेकिन 2017 में अनबीटन फाइनल में, 2013 में फाइनल में, 2019 में सेमीफाइनल में, 2024 में, 2023 में इंडिया ने एक भी मैच सेम वेन्यू पे नहीं खेला, अपने 10 मैच अलग अलग वेन्यूज पे खेले, तब डिसएडवांटेज नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के पास भी एडवांटेज था, पाकिस्तान को मालूम था कि वो अपना सेमीफाइनल लाहौर में खेला, लेकिन पाकिस्तानी ने क्रिकेट ही ऐसा नहीं खेला कि वो लाहौर पहुंच सके। अब रोने का कोई फायदा नहीं, जब ये फैसला हुआ था तभी आप सबको अपोज करना चाहिए था, लेकिन अब हारने लगे, अब कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, तो अब नया नया बहाना बना रहे। एट द एंड इंडिया को जीत मिल गई, जय शाह को कोहली के साथ टाइम, ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न का टिकट और इंडियन फैंस को सुकून। तो होप सो अगला मैच 9 को इंडिया का होगा फाइनल, और फाइनल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड किसी में से होगा, वो भी दुबई में फाइनल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।